गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको 12 चैप्टर नीत श्लोकहा के अर्थ पढ़ाएंगे। नीत मीन्स होता है अच्छे, श्लोका मीन्स श्लोक, अच्छे श्लोक हम आपको पढ़ाएंगे, अच्छे विचार, है ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपका श्लोक दिया है, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो ना पाठता ना शोभिते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु और पिता बैरी, यहाँ कहा गया वह माता शत्रु और पिता बैरी होती है। एन मीन्स जिसने, बालो मीन्स बच्चों को, ना मीन्स नहीं, पाठता मीन्स पढ़ाया। वह माता शत्रु है और पिता बैरी है जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। ना शोभिते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। यहाँ पर दिया है हंस मध्य, हंस मध्य में से हंसों के बीच में, हंसों की सभा मध्य, हंसों के बीच में, बको मीन्स बगुला, जो सभा के बीच में शोभा नहीं देता है। हंसों के बीच में एक बगुला शोभा नहीं देता है, उसी तरह से अनेक पढ़े हुए व्यक्तियों के बीच में एक अनपढ़ व्यक्ति शोभा नहीं देता है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि वह यहाँ माता और पिता को शत्रु क्यों माना है, इसलिए माना है कि जो बच्चों को, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देती है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती है, तो बच्चा कैसा रहता है, वो बच्चों के अंदर शिक्षित नहीं रहता है। तो कहा गया है वह माता शत्रु है, पिता बैरी है जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। जिस तरह से हंसों की सभा के बीच में एक बगुला शोभा नहीं देता है, उसी तरह से अनपढ़ व्यक्तियों के बीच में एक, पढ़े हुए व्यक्तियों के बीच में एक अनपढ़ व्यक्ति शोभा नहीं देता है। तो समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए, मातव्रता परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टव्रता आत्मव्रता सर्वभूतेषु या पश्यता सा पंडिता। आत्मव्रता मीन्स होता है आत्मव्रता, मातृव्रता, मातृव्रत परदारेषु, मातृव्रत परदेशु। परदेशु मीन्स होता है पराई, पराई, दारेशु मीन्स स्त्री। पराई स्त्री को मातृव्रत, मातृ मीन्स माता के समान, व्रत मीन्स समान समझना चाहिए। पर दारेशु मीन्स पराई स्त्री को मातृव्रत, माता के समान समझना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्टव्रता, पर मीन्स दूसरे के, द्रव्येश मीन्स धन को, लोष्टव्रता मीन्स धन, मिट्टी के समान समझना चाहिए। दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। फिर देखिए एक बार, पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। आत्मव्रत सर्वभूतेषु, सर्व मीन्स सभी, भूतेषु मीन्स प्राणियों को, आत्मव्रता मीन्स आत्मा के समान समझना चाहिए। सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए। या पश्चिता सा पंडिता, जो इस तरह से देखता है वही पंडित कहलाता है। फिर हम आपको एक बार बताएंगे, मातृव्रत परदारेषु, पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्टव्रता, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए। या पश्यति सा पंडिता, जो इस तरह से देखता है वही पंडित कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, सर्पः क्रूरा खला क्रूरा सर्पात क्रूरः तरह खलः। सर्प निर्दयी होता है और दुष्ट भी निर्दयी होते हैं। क्या सर्प निर्दयी होता है और दुष्ट भी निर्दयी होता है। सर्प दुष्ट की तरह अधिक निर्दयी होते हैं। सर्प दुष्ट की ही तरह, सर्पात क्रूरतरा खला, सर्पात मीन्स सर्प जो होता है, क्रूरतरा मीन्स दुष्ट की तरह, खल मीन्स अधिक निर्दयी होते हैं, अधिक दुष्ट होते हैं। सर्पात साम्यति मंत्रेण, और सर्प को जो मंत्रों के द्वारा शांत किया सकता है। सांप जो है, सर्प जो होता है, सर्प जो होता है उसको मंत्रों के द्वारा से पकड़ लिया जा सकता है, उसको शांत कर दिया जाता है।
और दुर्जना नवे नाशति, लेकिन दुर्जन लोग कहते हैं जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वे कभी शांत नहीं होते हैं। तो देखिए सांप निर्दयी होता है, दुष्ट जो है वो भी निर्दयी होते हैं। सांप दुष्ट की तरह ही अधिक निर्दयी होते हैं, लेकिन सांप को मंत्र के द्वारा शांत किया सकता है, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उन्हें कभी भी शांत नहीं किया सकता है। नेक्स्ट देखिए, काका कृष्णा पिका कृष्णा का भेदा पिक काका कयो। काका मीन्स कौवा, कृष्ण मीन्स काला होता है, काका कृष्णा कौवा काला होता है, पिका कृष्णा और कोयल भी काली होती है। का भेदा पिका काका कयो, तो कोयल में और कौवे में क्या भेद है, कौवे में और कोयल में क्या अंतर है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि कौवा आपका काला होता है और कोयल भी काली होती, लेकिन दोनों में भेद क्या होता है ये आपको मालूम है। तो देखिए, बसंते समय प्राप्ते काका काका पिका पिका, बसंत के समय कौवा काका काका, कौवा जो होता है वो काव काव करता है और काला होता है लेकिन काव काव करता है, पिका पिका। और जो कोयल होती है वो वसंत के समय मीठे स्वर में बोलती है, इसलिए कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। तो इसका अर्थ यही है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन दोनों में भेद क्या बताया गया है, दोनों में भेद बताया गया है कि बसंत के समय जब आम के पेड़ पर बौर निकलती है उस समय कोयल अपने मीठे स्वरों में गाती है, लेकिन कौवा कभी मीठे स्वरों में नहीं गाता है, वो केवल काव काव ही करता रहता है। उसके क्या होता है, काव काका काका, काका माने कौवा कौवा ही है और कोयल कोयल है। बसंत के समय इन दोनों का जो अंतर है वो सामने दिखाई दे जाता है, क्योंकि कोयल मीठे स्वर में बोलती है, कौवा मीठे स्वर में नहीं बोलता है, इसलिए कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। ये नेक्स्ट आप देखिए, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। वृथा मीन्स होता है वृथा, वृथा जो है वो यहाँ पर दिया है बेकार, वृष्टि मीन्स वर्षा, समुद्रेश मीन्स समुद्र में। तो क्या है, समुद्र में वर्षा होना बेकार है, समुद्र में वर्षा का होना बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजन, और वृथा मीन्स आपको बताया अभी, वृथा मीन्स बेकार होता है, तृप्त मीन्स जो तृप्त किया हुआ है, जो भोजन करे हुआ है उसको भोजन करना बेकार है। जैसे हम पेट भरा हुआ है उसको आपको भोजन करा दो तो क्या है, वो खाएगा नहीं, वो क्या करेगा, वो उसके नुकसान भी कर जाएगा और मन से भी नहीं खाएगा। अगर आप किसी गरीब को या जिसने भोजन नहीं किया है उसको अगर आप खाना खिलाएंगे तो आपको तृप्त होकर खाना खाएगा और मन से क्या करेगा, दुआएं भी देगा। तो क्या है, जो भूखा है उसको तो भोजन कराना अच्छी बात है, लेकिन क्या है, जो भरा हुआ पेट जिसका है उसे भोजन कराना बेकार है। तो इसी तरह से समुद्र में क्या होता है, समुद्र में तो बहुत सारा पानी भरा होता है, अगर उसमें वर्षा की 50 बूंदें भी पड़ जाएं या एक दिन का पानी भी पड़ जाए तो क्या है, उसमें तो कुछ पता ही नहीं चला। समुद्र तो बहुत विशाल होता है, उसमें वर्षा का करना क्या है, बेकार ही, क्योंकि उसमें तो खुद ही पानी भरा हुआ है। तो इसलिए समुद्रों में वर्षा का होना बेकार है और भरे पेट वाले को भोजन कराना भी बेकार है। वृथा दानम समर्थस, और समर्थस, वृथा मीन्स बेकार, दानम मीन्स दान, समर्थम मीन्स धनी के लिए या समर्थ लोगों के लिए समर्थ को दान देना बेकार है। जैसे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे दान देते हैं, कहते हैं ना पंडित को दे दो, ब्राह्मण को दान दे दो, है ना, जिसके पास सब कुछ है उसको दान देते हैं। तो उसके क्या, उसके यहाँ तो वैसे ही भंडार भरा हुआ है ना, तो उसको दान देने से क्या मतलब है, कुछ नहीं, आपका दान वो क्या समझेगा, तुच्छ समझ के और कोने में पड़ा रहेगा। लेकिन क्या होता है, जब आप किसी गरीब को दान देते हैं या किसी के पास कुछ नहीं है उसको दान देते हैं तो वो क्या होता है, वो अच्छा मनाता है। इसीलिए कहा गया है जो समर्थ व्यक्ति है उसको दान देना बेकार है, जिसके पास सब कुछ है उसके को दान देना बेकार है, धनी को दान देना बेकार है। वृथा दीपो दिने यथा, वृथा मीन्स बेकार, दीपो मीन्स दिन में, दीपो मन दीप मीन्स होता है दीपक, दिने मीन्स दिन में, यथा मीन्स
दिन में दीपकों का जलाना बेकार है। तो क्या क्या है? दिन में दीपकों का जलाना बेकार है, समुद्र में वर्षा करना बेकार है, तृप्त को भोजन कराना बेकार है, और धनी को धन देना बेकार है। इसी तरह से दीपों में दीपक जलाना बेकार है। तो बच्चों, ये हम आपको जो श्लोक पढ़ाए हैं इनको आप लोग अपनी कॉपी पर फिल करेंगे, क्योंकि आपके आगे एग्जाम में भी इस श्लोकों के अर्थ आएंगे।